Hello everyone, welcome to my channel, the High Priestess 1111. This is Marsh. So today we are going to do very demanding topic. It's pick a pile. ओके यहाँ पे दोनों फाइल रखा हुआ है, दोनों कार्ड रखा हुआ है. फाइल नंबर 1 जिन जिनका नेम का इनिशियल या फिर उनका पार्टनर का नेम का इनिशियल जिस भी फाइल में आता है तो सिलेक्ट द फाइल. दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2. सो सिलेक्ट इंट्यूटिवली कार्ड को देख के या फिर अकॉर्डिंग टू योर और योर पर्सन नेम इनिशियल. इट्स अ जनरल रीडिंग. Please take what resonates and leave the rest. And if you want to book your personalized tarot session तो आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. It's not a gender specific reading. Male, female, anyone can watch this reading. Okay. जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करवाना है खुद से. ओके. वेलकम फाइल नंबर 1 जिन्होंने इंट्यूटिवली इस कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर इनिशियल्स खुद का या फिर जो पर्सन के लिए आप देख रहे हो उनके इनिशियल्स नेम इनिशियल्स के हिसाब से आपने सिलेक्ट किया है. तो ये रहा आपकी रीडिंग. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन. जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग दे रहे हो उसका नाम आप अपने दिमाग में 3 टाइम्स ले लीजिए. सो वी विल take 3 cards for this file. Okay. पहले चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है. ओके. आपके पर्सन की करंट एनर्जी को अगर देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं पे लगता है कि आप इसको मैं रिवर्स में लूँगी, इसको मैं ज़बरदस्ती मैं इसको सीधा नहीं करूँगी. तो आपके पर्सन की जो अभी सिचुएशन है मुझे ऐसा बहुत क्लियर है कि आप लोगों में लेस कम्युनिकेशन या फिर नो कम्युनिकेशन सिचुएशन चल रहा है. उनको लगता है कि शायद उनके साथ आपकी या तो लड़ाई हो चुकी है या फिर ऐसी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. उनको लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आप उनके लिए नहीं रुकने वाले हो. ओके. अगर मैं थर्ड कार्ड को मैं देखूं तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा विथ पेशेंस शायद आपको डील किया था. कहीं ना कहीं पे आपने थोड़ा लेट कर दिया है या आपने कम रिस्पॉन्स किया है. इस हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रही है कि दे आर लिटरली इज राइट नाउ वो लोग सरेंडर कर चुके हैं डेस्टिनी के ऊपर, टाइम के ऊपर. कुछ ऐसा तो हुआ है आप लोगों में जिसके चलते दैट पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि शायद ये होना नहीं है. ओके. अभी अगर टाइम देखा जाए तो टाइम थोड़ा खराब ही चल रहा है आपकी पर्सन का भी और आपका भी. आपका करंट सिचुएशन उनकी तरफ भी सेम ही आ रहा है जैसे कि मुझे पता था ऐसे ही आने वाला है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो. ऑलरेडी आप लोग ड्रेन हो रहे हो. शायद सितंबर आप जब भी देखो ये वाला रीडिंग इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. फिर भी उस हिसाब से मैं देखूँ मंथ ऑफ सितंबर नवंबर ऐसा कुछ हुआ है. सितंबर नवंबर ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे चीज़ें आपके साथ होता है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गया नहीं, चीज़ें खराब होती गई या फिर आपने जो उम्मीद रखी थी अपने पर्सन से वो हुआ नहीं. और आप लोगों में नो कम्युनिकेशन सिचुएशन आप जब भी देख रहे हो उससे पहले जो है सितंबर मंथ से या फिर मिनिमम 9 मंथ्स आप लोगों में कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है. What is the current situation between you and them? इसके लिए हम 3 कार्ड लेंगे. तो पहला कार्ड ओके चलिए मुझे तो ये आ रहा है कि आप लोग जितना भी नेगेटिव हो लो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे यू गाइज आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप की जो भी हो. ठीक है चलो अभी मैं ब्रेक लेती हूँ या फिर मैं ब्रेक लेता हूँ लेकिन मैं इसको अभी इतना जल्दी मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ. तो अच्छा एनर्जी अभी भी आप लोग सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म पॉसिबल है इस चीज़ में या फिर रिन्यूअल पॉसिबल है. और आपकी जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने की चांसेस बहुत हाई है. जियोग्राफिकल डिस्टेंस यहाँ पे मैटर कर रहा है. इफ
आप लोग एक साथ हो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे तो डिस्टेंस है, मेंटल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस। यहाँ पे और एक चीज मुझे दिख रही है, आपकी जो पर्सन है ना, उनको लग रहा है कि राइट नाउ यू आर बिजी विथ सेल्फ लव, और आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। राइट नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप जिस तरीके से खुद को तैयार कर रही हो या फिर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे जाके शायद आप उनसे मूव ऑन, मतलब उनका ना लेट हो जाए आपके पास आने में। दे आर लिटरली मैनिफेस्टिंग कि आप मत जाओ, जो भी है सिचुएशन थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप रुक जाओ अभी। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यहाँ पे चांस बन रहा है कि आगे जाके कुछ महीनों में, कुछ वीक्स में, स्पेशली विंटर सीजन में और समर सीजन में बहुत चांसेस बन रहा है कि आप लोगों की जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव मोड पे टर्न ले। नाउ वी आर गोइंग टू चेक उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, कार्ड खुद से आया है, हम इसको सीधा कर लेंगे। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे रियूनियन, गैदरिंग, पार्टी, गेट टुगेदर ऐसा कुछ दिख रहा है। डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स का आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है। मैं इसको लेवल नहीं करना चाहती हूँ, बट आई हैव टू समहाउ, इट्स अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, सोल लेवल पे एक कनेक्शन है। आप चाहो ना चाहो, आप जिंदगी में कभी भी आप उनको नहीं भूल पाएंगे और आपका पार्टनर आपको नहीं भूल पाएंगे। इट्स अ हेवनली मैच्ड कपल और कनेक्शन में क्या बोलूँ इस चीज को। नेक्स्ट मूवमेंट में विद इन 2 to 3 months मुझे ऐसा चांस दिख रहा है कि आपके पर्सन मूव, मतलब ऐसा कुछ करने वाला है या ऐसा कुछ एक्शन लेने वाला है, इनिशिएटिव लेने वाला है कि एंगेजमेंट भी पॉसिबल है। आप लोगों का एक इमोशनल बैलेंस होने की चांस बन रहा है, इवन हायर कमिटमेंट का भी यहाँ पे मुझे चांस दिख रही है। सो पाइल 1 कहीं ना कहीं पे अभी सिचुएशन खराब है, लेकिन 2 to 3 months में सिचुएशन बेहतर होने की चांस है। सो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। इफ़ यू गाइस नीड एनी काइंड ऑफ हीलिंग और आपको कुछ हीलिंग रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। पहला जो गाइडेंस है आपके लिए वो है आस्क योर एंजल्स, जो कि मैं बोल रही थी कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ा मैनिफेस्टेशन पे काम कीजिए। डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप वर्क कर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है। पीसफुल रेजोल्यूशन, डोंट वरी, अगर आप लोगों में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, सब कुछ सही नोट पे आ जाएगा। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा रीडिंग है फॉर पाइल 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड इट्स अ कंपल्सरी कि आप इस रीडिंग को लाइक करिए टू क्लेम द एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, टेक केयर। वेलकम फाइल नंबर 2। जिन्होंने फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू देयर नेम इनिशियल्स और देयर पर्सन नेम इनिशियल्स और इंट्यूटिवली कार्ड को देखकर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम पहले चेक करने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या सिचुएशन चल रहा है आप में और उनमें। लाइक द रीडिंग टू क्लेम द एनर्जी, और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए, ताकि आपको सही से गाइडेंस मिले। फाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन है उनका नाम आप 3 टाइम्स ले लीजिए। एंड हियर वी गो विद द कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड, योर पर्सन इज लिटरली थिंकिंग, ही और शी, इट्स अ जेंडर, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, आपके जो पर्सन है उनका जो मुझे यहाँ पे डिटेल्स में जो एनर्जी आ रही है, जो चैनल हो रही है, तो दैट पर्सन इज अंडर सम स्ट्रेस। उनका हेल्थ इशू भी हो सकता है, थोड़ी बहुत गिल्ट में भी हो सकता है। दे आर लिटरली वर्किंग ऑन देयर फाउंडेशन। वो अभी बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, बहुत ज़्यादा काम में बिजी है। कहीं ना कहीं पे इस वजह से आपके साथ नो कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहे। बट ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली हुआ है या फिर यहाँ पे उनको कुछ बुरा लगा है, ईगो हर्ट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी बिजी with their foundation, with their work, with their finance। बहुत ज़्यादा ही वो लोग परेशान हैं। इवन दे आर ऑल्सो फीलिंग कि शायद वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो वहाँ पे उनको भी गिल्ट फील आ रहा है। आपकी करंट फीलिंग आपके पर्सन के लिए, अच्छा, आपको कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि आप
ट्रैप होते जा रहे हो इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप आपको कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा है, सर्व नहीं करना है, बस आप ही इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हो। आप इनके साथ फैमिली विश कर रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि वो आगे से आए, उनकी फैमिली आए या फिर दोनों फैमिली में बात हो जाए, कुछ लॉन्ग टर्म हो जाए। आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म, ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। प्रॉब्लम यहाँ पे है, आपको कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा आप में एक रेस्टलेसनेस मुझे दिख रही है। आपको विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए आपकी पर्सन से, फैमिली से, कि शादी होने वाली है एंड ऑल, हायर कमिटमेंट चाहिए। एंड दे आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन देयर करियर, देयर फाइनेंस, देयर वट एवर बिजनेस जो भी है उनका, उसके ऊपर दे आर वेरी मच लाइक कंसर्न राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं पे जाके आप दोनों में यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है, अभी मुझे समझ में आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि शायद मैं ही इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसा है नहीं। व्हाट इज योर person feeling, current feeling for you right now? So definitely they want to take some एक्शन, कुछ इनिशिएटिव उनको लेना है आपकी तरफ। कम्युनिकेशन मुझे आप जब भी देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, विद इन 14 डेज मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर आपकी कम बात हो रही है या फिर कुछ भी चल रहा है, झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, विद इन 14 डेज में मुझे बहुत अच्छा एक क्लियर कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे किसी का पास्ट इशू है, या तो आपकी पर्सन का पास्ट इशू है या फिर आपका पास्ट इशू है, कुछ भी है, आप प्लीज पास्ट बैगेज को रिलीज कर दीजिए। कहीं ना कहीं पे आपके जो पार्टनर है उनको लग रहा है कि आप पीछे की बात को भूल के आगे नहीं बढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे स्टक हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं पे उनका फीलिंग जो आपके लिए है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम टू यू, बट क्या होता है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की पर्सनैलिटी थोड़ा डिफरेंट है, ऑपोजिट ही है एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो और वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में चीज़ों को सोचते हैं। ओके, तो पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। उनकी जो करंट सिचुएशन है उसको आपको समझना है। जब भी आप देख रहे हो, अपकमिंग जुलाई मंथ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकता है। ओके, अभी आते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। तो पहला एक्शन मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है, अभी उनको थोड़ा टाइम है, कभी सिचुएशन और आपके आसपास में चीज़ें बहुत ख़राब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेगेटिविटी। यू गाइस, पाइल नंबर 2 आपके लिए हीलिंग, क्लींजिंग स्पेल इज मस्ट। मैं बोल रही हूँ मस्ट है आपके रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा जेलसी, इविल आइज, कुछ ना कुछ तो है जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके आ रहा है या फिर डिले लेके आ रहा है। आपकी रिलेशनशिप में डिले इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपकी पर्सन शायद अभी अपनी फाइनेंस को लेके इतना उलझा हुआ है कि दैट्स वाई दे आर टेकिंग टाइम। ओके, और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो या फिर रेस्टलेस हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नज़र थोड़ी बहुत है, इविल आइज की एनर्जी मुझे आ रही है फ्रॉम फाइल नंबर 2। अगर आपको हीलिंग करवाना है तो प्लीज़ काइंडली कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप कर लेना। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है नहीं, उनका जो नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं। यस, सॉरी, कार्ड उल्टा आ गया। ओके, मुझे सब कुछ सही होते हुए दिख रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इवन बॉटम ऑफ द डेक में भी हार्मिट का आया है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन लेना तो चाहते हैं इनिशिएटिव, बट सिचुएशन उनकी फेवर में नहीं जा रही है, तो चाहकर भी नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो यू नीड टू क्लीन ऑल ब्लॉकेजेस। हाँ, तो ये अभी हम लोग चेक करेंगे, अभी हम चेक करेंगे गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है फ्रॉम यूनिवर्स, और जो भी है आप जिनको भी मानते हो उन। पहला कार्ड है बी असर्टिव, डोंट स्टॉप, एंड तीसरा कार्ड है आपका ओके रिकवरी। तो देखिए यहाँ पे सन का भी कार्ड आया है, एक ही साथ में रिकवरी का कार्ड आया है, और आपको यहाँ पे भी था होल्ड ऑन का कार्ड, यहाँ पे भी आया है डोंट स्टॉप का कार्ड। तो कहीं ना कहीं पे
जो गाइडेंस है आपको बोला जा रहा है, आप पॉजिटिव रहो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आपकी पर्सन सही है, आ जाएंगे, आपकी उनके साथ ऐसा कुछ है नहीं, लॉन्ग टर्म भी पॉसिबल है, अगर सिचुएशन खराब चल रही है तो सही भी हो जाएगा, बस आप पॉजिटिव रहो और उम्मीद मत छोड़ो। तो ये रहा पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग एनर्जी और द ब्लेसिंग्स, आप इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं विद क्लेम्ड एंड रिसिप्ट विद ग्रैटिट्यूड लिख के। ओके, थैंक यू सो मच। अगर पर्सनलाइज रीडिंग बुक करना है तो व्हाट्सएप में नंबर अवेलेबल है, वहाँ से व्हाट्सएप कर लेना, सेशन बुक कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, टेक केयर।